हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने जो है पारस ठकराल की सगाई तो देखी होंगी और उसके बाद भाई सवालों का तांता लग गया। सवाल ऐसे ऐसे थे जिनका जवाब शायद उनके पास नहीं था और सवाल उनकी बहन से रिलेटेड थे, उनके ससुराल से। कि आप ये बताइए कि आपने अपनी बहन के ससुराल वालों को नहीं बुलाया? क्योंकि पहले तो देखिए, जो उनकी होने वाली वाइफ है, उनके पेरेंट्स के लिए सवाल उठ रहे थे कि वो लोग सगाई में नहीं दिखाई दे रहे, कि आपने उनको नहीं बुलाया। ये कैसी सगाई की है कि लड़की की तरफ से कोई दिख ही नहीं रहा है। उसका तो देखिए उन्होंने रिप्लाई किया था कि वो लोग जो है ना, आना नहीं चाहते थे ब्लॉग में, वो थोड़ा सा शाई हैं, तो इसलिए मैंने उनको अपने ब्लॉग में नहीं लिया। और कैमरा शाई पर्सन है तो ठीक है, मान लिया कि वो कैमरा शाई है। लेकिन कोमल के ससुराल वाले तो कैमरा शाई नहीं है, क्योंकि उनका तो अपना एक ब्लॉगिंग चैनल है और प्रॉपर उसमें जो है उनका देवर, उनकी सास, उनके ससुर सारे जो है ब्लॉगिंग करते हैं। तो उनको क्यों नहीं बुलाया, या फिर वो लोग आए ही नहीं, या फिर इन लोगों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है? देखिए, जैसे ही ये सवाल आए तो लोग पहुंच गए कोमल के देवर के चैनल पे। वहां जाके धड़ाधड़ जो है सवाल करने लगे। किसी यूजर ने इनको जो है कमेंट किया कि आप लोगों को नहीं बुलाया कोमल ने अपने भाई की शादी में। तो जो कोमल का जो देवर है नमन, उसका बहुत ज्यादा शॉकिंग रिएक्शन आया। उन्होंने लिखा, भगवान की कृपा से इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि उसकी शादी में जाना पड़े। मतलब आप लोग समझ सकते हो कि कुछ ना कुछ ऐसी जो है लड़ाई झगड़ा शायद इनके घर में चल रही है, जिसके चलते इन्हें ना तो बुलाया गया है और ना ही ये लोग गए हैं। अब अगर आपने एक चीज नोट की होगी, नमन ने जो है ब्लॉगिंग बंद कर दी है फिलहाल। 3 महीने पहले ही लास्ट उनका ब्लॉग था और इसी ब्लॉग पे उनके ये कमेंट भी थे। अब उनका ब्लॉगिंग करने का रीजन क्या है बंद करने का, ये तो नहीं पता। लेकिन बंद करने का रीजन भी भाई बहुत बड़ा है और इस चीज के लिए भी जो है ना, नमन ने बताया है अपने कमेंट सेक्शन में। जब किसी यूजर ने इन्हें बोला कि आप, एक बात बताऊं मैं आपको, पारस के व्लॉग में तो बहुत मजे कर रहे हैं वो सब, आपकी भाभी भी, आपका भाई भी मजे से डांस कर रहे हैं, वहां तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन आपके व्लॉग में आने से इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी और हमेशा जो है वो बोलती भी थी कि मैं व्लॉग में नहीं आना चाहती। तो इसी पे नमन ने रिप्लाई किया है, एक बात सबको बता दूं कि जितना व्लॉग के आगे ये सब अपनी सच्चाई शो करते हैं ना, उससे ज्यादा वर्स्ट फैमिली है ये। खुद व्लॉग में आना नहीं और भाई को भी नहीं आने देती थी, कलेश कर देती थी कि नमन के व्लॉग चल ना जाए, थर्ड क्लास लोग। मतलब ये रीजन है जो है भाई उसका व्लॉग बंद करने का, कि ना तो वो खुद व्लॉग में आती थी और ना ही अपने हस्बैंड को आने देती थी। मतलब यार, इस तरीके से नहीं करना चाहिए जैसा कोमल कर रही है। और अगर देखिए किसी इंसान को ब्लॉग में नहीं आना तो समझ आता है, लेकिन भाई वो तो उसका सगा भाई है, ब्लड रिलेशन है उनका, तो खून का रिश्ता है। तो उससे कैसे जो है ना मना कर सकती है, या कैसे भाई भाई को अलग कर सकती है, कैसे माँ बेटा को अलग कर सकती है? और ये चीज हमने इनके पुराने ब्लॉग्स में देखी भी है और लोगों ने बहुत सारे भर भर के इनको कमेंट्स भी किए थे कि जब इनकी मम्मी बीमार थी तो उस टाइम पे जो है खाना वाना इनका छोटा देवर ही बनाता था। तब भी लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था कोमल को कि कोमल, तुम्हें जो है इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारी सास बीमार है, एटलीस्ट बीमार में तो उसको खाना दो। लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कोई कभी रिप्लाई आता ही नहीं था, क्योंकि कोमल तो है ही नहीं यहाँ पे। उनका जो देवर है वो सिर्फ जो है ब्लॉगिंग कर रहा था, तो वो अपने ब्लॉगिंग के थ्रू सारी चीजें ऑडियंस को दिखाता था कि कैसे मैं मम्मी को लेके गया हूँ, फिर कैसे आके मैंने खाना बनाया है, कैसे मैं अपनी माँ की सेवा कर रहा हूँ। वहीं पे फिर दोबारा से किसी यूजर ने कमेंट किया और लिखा, अब आपका भाई जो है ब्लॉग्स में आ रहा है, सबको पता है। आपकी भाभी ने फूड डाली है, आप ब्लॉग्स क्यों नहीं बना रहे? तब नमन ने उन्हें लिखा, क्या ही कर सकते हैं, अब लाइफ में गलत इंसान आना था तो आ गया। मतलब ये अपनी जो है भाभी के लिए बोल रहे हैं कि उनकी भाभी जो है गलत आ गई हमारे घर में और हमारा घर जो है ना पूरा का पूरा टूट चुका है। फिर आगे ये बोलते हैं कि सारी फैमिली डिस्कशन वाईटी पर तो नहीं कर सकते ना, अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का नहीं है तो क्या ही करें, जिसने सुधरना होता है वो फर्स्ट टाइम में सुधर जाता है। मतलब ये कोमल के लिए सारा इंडिकेशन है कि जब उनकी फर्स्ट मैरिज थी ना, वो तभी अगर उनको सुधरना होता तो वो सुधर जाती और अपना घर जो है खराब नहीं करती, ना छोड़ के आती अपना घर। लेकिन अब सेकंड टाइम भी सेम चीजें करनी है तो उस इंसान का क्या ही करें। अब हम भी वही चीजें रिपीट करें तो उनमें और हमारे में क्या कमी रह गई?
तो भाई नमन ने ये सब जो है कमेंट किए हैं, लोगों को जवाब दिए हैं और बहुत सारे लोग इनसे डिमांड कर रहे हैं कि दोबारा से अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करो, बिकॉज हमें जो है आपकी मम्मी को, आपके पापा को और आपकी ब्लॉगिंग देखने में बहुत मजा आता था। सच कहें तो यहाँ पे जो है ना इनकी फैमिली एक बिखर गई है और एक इंसान के आने से अब ये नहीं कह सकते कि पूरी गलती उसी की है या फिर उनके सास में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें ये इन चीजों का नहीं पता। जो कमेंट सेक्शन में उन्होंने लिखा वही सब चीजें मैंने आप लोगों के सामने बताई हैं। बाकी बात रही कोमल की, तो कोमल ने भी एक दिन इंस्टा पे रील डाली थी, आई थिंक उनके हस्बैंड ने, जहाँ पे वो उन्होंने लिखा होता कि बहुत जल्दी जो है हम ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो तभी लोगों को जो है ना दिक्कत हुई कि वैसे तो ये लोग ब्लॉग में आना नहीं चाहते, भाई के ब्लॉग में इतने सारे ब्लॉग्स में आए हैं और भाई को भी पता है कि अगर मेरी बहन दिखेगी, जिस चीज की ज्यादा डिमांड है तो मेरे व्यूज आएंगे। तो वहां पे देखिए कोमल को अगर नहीं आना था तो भाई के ब्लॉग में भी ना आती, और अगर आना था जहां जिस जगह वो परमानेंट रहती है तो वहां पे भी उसको आना चाहिए था। लेकिन नमन ने साफ बोला है कि वो नहीं चाहती थी कि मेरे ब्लॉग चलें, क्योंकि कोमल की अपनी एक फेस वैल्यू है, जहां भी वो जिसके भी ब्लॉग में जाएगी तो उसका जो है ऑटोमेटिक चैनल ग्रो करेगा, क्योंकि लोग उसको जानते हैं, लोगों को उसका पास्ट पता चल चुका है और लोग उसके बारे में आगे भी जानना चाहते हैं। इसीलिए शायद जो है वो उनके व्लॉग में नहीं आना चाहती थी। ये थे कुछ नमन के रिप्लाई जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, और आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।